नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अगर आप भी अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं तो पिपराली रोड पर है प्रिंस लोटस वैली स्कूल। एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करें क्योंकि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ में उसके सर्वांगीण विकास पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। पीछे मैं विजुअल में दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर बड़ा कैंपस है जिस पर बच्चों को हर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, स्पोर्ट्स करवाए जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करवाई जा रही है और पढ़ाई भी लगातार करवाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि न्यू सेशन शुरू हो रहे हैं और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार स्कूल देख रहे हैं ताकि हमारे बच्चों की रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि उनका फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो प्रिंस लोटस वैली स्कूल जरूर विजिट करें। देखिए, अभी हम प्रिंस लोटस वैली स्कूल के म्यूजिक क्लास में, जहां पर छोटे छोटे प्यारे बच्चों को म्यूजिक सिखाया जा रहा है। सर अपने साथ में, सर बच्चों के लिए म्यूजिक सीखना कितना जरूरी है? बच्चों को म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। ये संगीत बहुत ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपने पुराने कल्चर का है कि ताकि ये अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बच्चों का दिमाग भी शांत रहता है। इससे मतलब कई चीजें होता है। सर म्यूजिक के जरिए क्या बच्चों में अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है? म्यूजिक से कई चीजें कॉन्फिडेंस मिलता है। किसी का डांस में होता है, किसी का म्यूजिक में होता है, किसी का इंस्ट्रूमेंट में होता है। बिल्कुल। और सर क्या प्रिंस लोटस वैली की स्कूल के जैसे म्यूजिक क्लास में है, इनको सिखाया जा रहा है, तो क्या आगे बढ़ने को जैसे कोई कहीं कंपटीशन हो वहाँ पर भी इन्हें मौका दिया जाता है? इनका मौका दिया जाता है। जैसे सेमी क्लासिकल का अगर कोई प्रोग्राम होता है तो हम बच्चों को पार्टिसिपेट भी करवाते हैं। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास से हो आप? थर्ड क्लास में हो। आता है म्यूजिक बजाना? सर सिखाते हैं? डेली क्लासेस लगती है? हाँ। कैसा लगता है प्रिंस लोटस वैली स्कूल आपका? अच्छा लगता है। म्यूजिक के साथ साथ में और क्या क्या एक्टिविटीज होती है? गेम्स भी खेलते हो आप? ड्राइंग भी होती है। देखिए, प्रिंस लोटस वैली स्कूल की अभी हम लाइब्रेरी में है और लाइब्रेरी आप देख ही सकते हैं इस तरह से बना रखी है कि अगर बच्चे का पढ़ने का मन भी ना हो तो वो हूबहू यहाँ पर आकर उनका ऑटोमेटिक ही मन ऐसा हो जाएगा कि हमें पढ़ना ही है। हम थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर पूरा घर जैसा माहौल दे रखा है और घर जैसा ही बना रखा है लाइब्रेरी में कि आप यहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। अलग अलग ऑल टाइप्स की यहाँ पर बुक्स रखी हुई है कि आप आपकी स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं या फिर आपके जो सब्जेक्ट की बुक्स है उनको भी रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर डिजिटल जमाने के साथ में डिजिटल सुविधाएं भी है लाइब्रेरी में कि अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड क्लास होती है, वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। सर आरबीएससी पैटर्न में यहाँ बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाता है? मैडम आपने पहले हमारे यहाँ प्री फाउंडेशन विजिट किया, लोटस वैली विजिट किया आपने। अब एक विंग और हमारे यहाँ चलती है, वो राजस्थान बोर्ड की है। राजस्थान बोर्ड के अंदर भी क्या है कि जो एडवांस टेक्निक्स है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी पैटर्न को लेके राजस्थान बोर्ड के अंदर भी क्या है कि भी अगर हम देखें पिछले 4-5 सालों से तो लगातार क्या है कि भी जो स्टेट के जितने भी टॉपर्स हैं, 10th के टॉपर्स, 12th के टॉपर, उसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, STSC के, CUT के, हर एग्जाम के अंदर क्या है कि RBSC के बच्चे और CBSE के बच्चे, ये बच्चे टॉप कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो पैटर्न रहता है NCERT करिकुलम जो है उसके साथ साथ क्या है कि बच्चों को क्या है जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और जो कंपटीशन की स्टडी होती है जिसमें जनरल इंग्लिश भी आता है, इन सभी को भी क्या कवर करते हुए क्या है कि बच्चे को 6th क्लास से ही हम तैयार करते हैं। वो बच्चा 8th में, 9th में, 10th में जब आता है तो 10th के अंदर क्या है कि बच्चा STSC एग्जाम में और बहुत तरह के ओलंपियाड्स होते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर बच्चा क्या है कि अपीयर होता है। अगर हम रिजल्ट देखें तो ओलंपियाड्स में हर साल हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे टॉप कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चों की रैंक आ रही है ओलंपियाड्स के अंदर। राजस्थान में बात करें तो STSC के अंदर भी जो टॉपर्स हैं वो हमारे यहाँ से राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, वो कर रहे हैं। 10th के टॉपर्स, 12th के टॉपर्स, ओवरऑल आप देखेंगे तो हर जगह से क्या है कि जो राजस्थान बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो क्या है कि उन्होंने अपने स्कूल को क्या है कि एक नया नाम दे दिया है टॉपर्स लैंड के बारे में। तो क्या है कि टॉपर्स लैंड बन चुकी है हमारा ये कैंपस इन रिसेंट ईयर्स के अंदर। ठीक है। और सर कक्षा 10th और 12th के छात्रों को के लिए करियर गाइडेंस जो है वो कैसे दी जाती है? क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स ने 9th क्लास पास की होगी, कुछ ने 11th, तो बोर्ड एग्जाम के लिए वो एक अलग स्कूल देख रहे हैं, तो उनको किस तरह से गाइड किया जाता है? हमारे मैडम जैसे कि क्लास 9 से बोर्ड पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं,
क्लास 10th के अंदर क्या है कि बच्चों को कैटेगराइज करके जो बच्चे टॉपर्स हैं उनकी काउंसलिंग उनकी तरह से होती है, बच्चों के मोटिवेशन सेशन चलते हैं, बच्चों की काउंसलिंग सेशन चलते हैं कि जो बच्चा 90% पे है वो बच्चा 95, 98, 99 पर कैसे पहुंचे, जो बच्चे 50-60% स्कोर पे है वो बच्चे क्या है कि अपग्रेड अपने आप को कैसे करे। तो इस तरह से क्या है ये अलग अलग क्लासेस के अलग अलग लेवल के बच्चों के हिसाब से अलग अलग काउंसलिंग सेशन चलते हैं। फिर 10th में जब बच्चा लास्ट स्टेज पे आता है, बोर्ड एग्जाम से आता है, तब उस बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कैरियर काउंसलिंग। तो टाइम टू टाइम क्या है कि बच्चे को 10th के बाद में आगे कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, मैथ्स और बायोलॉजी में, इनमें बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, कोचिंग्स में जाना कैसे होता है, किस तरह से अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स फाइट करके बच्चा क्या है कि अपने लाइफ में कैरियर बना सकता है। वो बच्चे को 10th क्लास में ही क्या है कि फुली हम तैयार कर देते हैं। कैरियर काउंसलिंग भी होती है, बच्चों के अंदर जो भी उनका हुनर है, जो टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों को गाइड भी करते हैं। और 10th के बाद जब बच्चा जैसे ही पास आउट होता है तो उसको क्या है कि अपने अकॉर्डिंग क्या है कि जो चॉइस होती है उसकी, उसका टेस्ट होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा अपना 11th क्लास में एडमिशन ले लेता है। इसी तरह से 12th के बाद भी बच्चा नीट जेई में जाना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, सीयूटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता है, तो हर तरह से डिफेंस में जाना चाहता है, तो उस तरह की काउंसलिंग बच्चों को की जाती है। काउंसलिंग सेशन लगाए जाते हैं। बच्चों को क्या है कि जो नॉलेज रहती है यूनिवर्सिटीज़ की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की, आईआईटीज, आईएम्स हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में भी बच्चों को डिटेल में बताया जाता है। सर, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है? देखिए मैम, हमारी प्रिंस मैनेजमेंट का एक विज़न रहता है कि बच्चे को आप क्लास 9 तक फुल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे करवाइए, क्योंकि 10th में आके बच्चा, 11th 12th में आके बच्चा क्योंकि कैरियर कॉन्शियस हो जाता है, बच्चा एकेडमिक से ज़्यादा फोकस करता है, तो हम क्या है कि 9th तक बच्चों को क्या है कि फुल फ्लैश एक्टिविटीज़, हर महीने बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी चलती है हमारे यहाँ। उसके अलावा हर महीने एक कल्चरल क्लब एक्टिविटी कंपलसरी है, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना उसमें कंपलसरी है। उसके अलावा पूरे साल बच्चों को एग्जीबिशंस हैं, एनुअल फंक्शंस हैं, बच्चे के रिपब्लिक डे, एनुअल डे और इंडिपेंडेंस डे, ये सेलिब्रेशंस होते हैं। उसके अलावा बहुत तरह के ऐसे इवेंट्स पूरे साल टाइम टू टाइम बच्चे से चलते रहते हैं, जिसमें बच्चा क्या है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है बच्चे की, और बच्चा पर्सनैलिटी वाइज क्या है कि डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जिससे बच्चा 9th के बाद 10th में जब बच्चा जाता है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में या आज की जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और आज के जो चैलेंजेस हैं आज के टाइम के, उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर पाए। वो इस तरह से हम बच्चे को 9th तक तैयार कर देते हैं। ओके, और सर न्यू सेशन शुरू हो चुका है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैडम, पेरेंट्स को तो देखिए, पेरेंट्स के साथ भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रहती है हमारी। कोलैबोरेटिव अप्रोच में क्या रहता है कि हम पेरेंट्स को साथ लेके चलते हैं थ्रू पीटीएम्स के थ्रू, टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ हमारा कनेक्टिविटी रहती है, क्लास टीचर रेगुलर कनेक्ट रहता है टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ, कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी रेगुलर संपर्क में रहते हैं। हम एज ए प्रिंसिपल भी क्या है कि जो भी बच्चे हैं जिनके इश्यूज रहते हैं उन पेरेंट्स के साथ भी क्या टाइम टू टाइम कनेक्टिविटी रखते हैं। तो इसी तरह से पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन भी हम साल में 2 या 3 काउंसलिंग सेशन भी चलाते हैं, पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी करते हैं। यहाँ पर हम क्या है कि ऑन स्टेज पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उनके इश्यू डिस्कस करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि वो भी एक अच्छी पेरेंटिंग टिप्स देते हैं, अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है और उनको किस तरह से क्या है कि वो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें हमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमें कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न में चलता है। और स्टूडेंट्स का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे बच्चा एंटर करता है स्कूल के अंदर, उस समय से लेके जब तक बच्चा डिपार्चर के बाद घर पहुंचता है, उसकी एक एक एक्टिविटीज़ पे वर्क होता है। बच्चा कैसे मूवमेंट कैसे करना है स्कूल्स में, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, रिसेस में, डिपार्चर टाइम में कैसे डेकोरम मेंटेन करना है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशंस, हाउ टू बिहेव विद द क्लासमेट्स, क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, उनके साथ कैसे बिहेव करता है, वो ट्रेनिंग भी बच्चों को टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। उसके भी काउंसलिंग सेशन क्या है कि थ्रू असेंबली, थ्रू स्पेशल सेशंस के थ्रू भी क्या है कि गर्ल्स है तो गर्ल्स के भी स्पेशल सेशंस हमारे यहाँ, लेडी स्टाफ हैं, ट्रेन स्टाफ हैं, तो उन गर्ल्स के भी सेशन लेते रहते हैं। जो भी तरह की इश्यूज़ आते हैं, जो भी बच्चों के जेंडर इश्यूज़ रहते हैं, बच्चों के डिसिप्लिन इश्यूज़ रहते हैं, बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। तो हर तरह के इश्यूज़ को क्या है कि एक कोर लेवल के ऊपर क्या है कि भी हम बॉटम लेवल पे जाके बच्चों का साथ वर्क करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच के साथ क्या है
कि हम वर्कआउट करते हैं और बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशंस देते हैं।